हेलो बच्चों, हम आप लोगों के सामने जो नेमिंग रिएक्शन की श्रृंखला जो थी उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन, बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन जो यूपी बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है, उसको हम बता रहे हैं विद मैकेनिज्म सहित। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कैनिजारो रिएक्शन देख चुके थे। कौन देख चुके थे? कैनिजारो रिएक्शन देख चुके थे। इसमें हम आपको क्या बताए थे कि कोई कार्बोनिल ग्रुप रहेगा एल्डिहाइड का जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे ये आपका हो गया फार्मेल्डिहाइड। ठीक है, एक और मोल ले लेंगे फार्मेल्डिहाइड का और फिर कंसंट्रेट NaOH लिए थे। तो इसमें क्या बना था? एक का आपका ऑक्सीडेशन हुआ था, एक का रिडक्शन हुआ था, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन इसमें हुई थी। देखिए कैसे होगा। हम आपको कल एक बात इसमें बताए थे कि जब कभी एल्कोहल रहेगा, एल्कोहल्स रहेगा या एल्डिहाइड रहेगा या एसिड रहेगा, ठीक, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर एसिड बनता है और आपका ये बन गया। अब देखिए एसिड का अगर हम रिडक्शन कर देते हैं, एसिड का रिडक्शन करने पर आपका क्या बनेगा? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का एक बार फिर अगर रिडक्शन कर देते हैं तो आपका क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो इसका अगर हम रिडक्शन करते हैं तो क्या बनेगा? एक का एल्कोहल बन जाएगा और एक का एसिड का साल्ट बन जाएगा। CO पर माइनस प्लस Na पर प्लस प्लस एक बन जाएगा आपका CH3OH। तो CH3OH। अब देखिए एल्डिहाइड से अगर एसिड बना तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और एल्डिहाइड से अगर एल्कोहल बना इसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है, ये आपका दोनों बना, तो इसे हम क्या कहेंगे? कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, एक होती है आपकी कैनिजारो रिएक्शन में जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग क्या बताते हैं? उसे हम बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन। मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन। देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो रिएक्शन करेंगे वो सेम होगा, मतलब हम लोग इसमें भी कंसंट्रेट NaOH लेते हैं, इसमें भी क्या लेते हैं? कंसंट्रेट NaOH लेते हैं और आपका हीट देते हैं। ठीक है, या हीट नहीं भी देंगे तो कंसंट्रेट NaOH आपको लेना पड़ेगा। ठीक, और आपका जो कैनिजारो रिएक्शन थी उसमें भी यही लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कार्बोनिल ग्रुप लेंगे, ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन तो ना हो। मान लीजिए एक ले लिए हम फार्मेल्डिहाइड। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? फार्मेल्डिहाइड। अच्छा, और इसका एक नाम होता है मेथेनल। ठीक है, ये ले लेते हैं, और आपका एक लेते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक, एक फार्मेल्डिहाइड लेते हैं और एक लेते हैं बेंजल्डिहाइड। इन दोनों का अगर रिएक्शन होता है तो जैसे वहां पर आपका कंसंट्रेट NaOH रिएक्शन प्रेजेंस में रिएक्शन कराया था, वैसे यहां भी रिएक्शन कराएंगे। अब यहां पे बनेगा क्या? ये बात गौर करने वाली है। यहां पे बनेगा क्या?
देखिए यहाँ पे आपका जो ज्यादा रिएक्टिव होगा कार्बोनिल ग्रुप, जो ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होगी उसका आपका एसिड बनेगा। अब आपका रिएक्टिव एल्डिहाइड के बारे में क्या समझना होगा। अगर आपका बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO और आपका फॉर्मल्डिहाइड है, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होगा, फॉर्मल्डिहाइड का ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, वह आपका एसिड का साल्ट बनाएगा। वह क्या बनाएगा, इसका क्या होगा, एसिड बनेगा, एसिड का साल्ट, ठीक है। और जिसका रिएक्टिविटी कम होगी, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस, वह क्या बनाएगा, एल्कोहल, ठीक। अब देखिए, तो इसमें दोनों की अगर हम बात करते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की तो CHO की ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, और आपका बेंजल्डिहाइड है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका कम होता है उससे। तो हम कंसंट्रेटेड NaOH ले लेते हैं, तो क्या बन जाता है, इसका क्या बनेगा, एसिड का साल्ट बनेगा, HCOO पर माइनस और आपका Na पर प्लस, और आपका इसका क्या बनेगा, C+O नहीं बनेगा, CH2 और OH, एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है। अगर इसकी हम नेमिंग करना चाहेंगे तो OH इससे जुड़ा है, एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मेथेन, 1 पे ऑल, OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल, और इसके लिए क्या आगे लग जाएगा, 1 पर ही क्या लगा है, फेनिल। तो ये आपका एल्कोहल बना, और ये आपका क्या बना, एसिड का साल्ट, एसिड का साल्ट बना। अब अगर हम इसमें देखें तो यह एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड से एसिड बन रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, एब्सोल्युटली ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और आपका यहाँ पे ये क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है एल्डिहाइड से, तो ये क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन। तो क्रॉस में दोनों प्रकार के जो फॉर्मल्डिहाइड होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन जब नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन जब नहीं होगा तभी यह क्रॉस कैनेजारो करेगी या मिक्स्ड कैनेजारो करेगी, वरना फिर मिक्स्ड कैनेजारो होने वाला नहीं है, ठीक है। सबको बात समझ में आई, मतलब एक फॉर्मल्डिहाइड हो और एक क्या हो आपका बेंजल्डिहाइड, दोनों अलग अलग हो, ठीक। अच्छा ऐसा भी हो सकता है जैसे एक आपका ये हो और एक आपका जिसके पास कोई और हो, जैसे उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे यहाँ पे C+O H और यहाँ पे CH3 लगा, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, ठीक। अगर हम इसका देखें, नहीं सॉरी बच्चों, अगर हम इसका देखें तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये ले लेते हैं, रुकिए, ठीक, इसके पास भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इन दोनों में अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं, ठीक, तो आपका क्या होगा अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं तो क्या होगा आपका, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो ज्यादा जो रिएक्टिव होगा उसका क्या बनेगा,
COO पर माइनस प्लस Na पर प्लस, और इसका क्या बनेगा आपका एल्कोहल बन जाएगा CH2 और OH। ठीक, तो सिंपल सी बात है, इसका क्या हुआ आपका रिडक्शन हो गया, इसका क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग एल्डिहाइड होने चाहिए। ठीक है, तो इसका ये रिएक्शन, और भी ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं आपके। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे क्रॉस, जैसे HCOOH के साथ अगर हम C+O, इधर भी आपका ऐसा कुछ हो जाए, इधर आपकी बेंजीन हो और यहां पे आपका ये हो, नहीं यहां पे आपका CH3 लगा हो। अगर हमें इसका क्रॉस कराना है तो हम ले लेंगे कंसंट्रेट NaOH। तो हमें पता ज़्यादा रिएक्टिव ये है, ये कम रिएक्टिव है। अब रिएक्टिविटी आर्डर आपको जानना होगा। ठीक है इसके लिए आपको जियो से जानना होगा। अब बताइए इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, वैसे नॉर्मली जितने भी रिएक्शन आपको 12th बोर्ड एग्जाम में देंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव यही होंगे फॉर्मल्डिहाइड उसके कंपेयर में। अब बताइए नीचे वाला क्या बनेगा प्लस C डबल आपका इसको हम लोग H ही लिख करके इसको हटा देते हैं, ऐसा कुछ लेते हैं, रुकिए यहीं पे ले लेते हैं CH3। अब इसका क्या बनेगा आपका एल्कोहल बनेगा। देखिए कैसे, ऐसे यहाँ CH3 और ये हो जाएगा आपका CH2OH। तो ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड का आपका एसिड बनेगा और दूसरे वाले का एल्कोहल बनेगा। ठीक है, ये आपकी कौन सी रिएक्शन हुई क्रॉस कैनेजारो। अब एक होती है कैनेजारो में, अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं एक होती है सेल्फ कैनेजारो। कौन कैनेजारो एक होती है सेल्फ कैनेजारो। देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैनेजारो रिएक्शन। ठीक है, अब बताइए सेल्फ कैनेजारो रिएक्शन क्या होती है। जैसे आपका अगर ये रहे, ठीक, और कंसंट्रेटेड NaOH ले ले, तो बताइए क्या होगा, इसमें क्या होने वाला है। इसमें एक का किसी का आपका एल्डिहाइड एसिड बन जाएगा प्लस और माइनस, और एक का क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल। इसे हम क्या बोलते हैं सेल्फ कैनेजारो। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं सेल्फ कैनेजारो। समझ सबको आई बात एक एल्डिहाइड का क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन हो गया और एक का क्या हो गया रिडक्शन हो गया। ठीक, एक का ऑक्सीडेशन हो गया और एक का क्या हो गया रिडक्शन। बात हम आशा करते सबको समझ में आ रही होगी। उसी प्रकार अगर ये रहा आपका CHO, ठीक है अगर हमें इसकी नेमिंग करना हो IPSC तो हम लोग कैसे करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं साइक्लो हेक्सेन 1 2 डाई कार्बा एल्डिहाइड। ठीक है, इसकी IUPAC क्या हो गया नेमिंग है।
हालांकि हम यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं कंसंट्रेट NaOH, तो बताइए क्या होगा। एक का आपका एसिड बन जाएगा, एक एसिड का साल्ट बन जाएगा, और एक का आपका COO पर माइनस Na पर प्लस, और एक का बन जाएगा आपका एल्कोहल CH2OH। ठीक है, ये इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ काइनेजारो रिएक्शन। हम आशा करते हैं आप लोगों को यहां तक बात समझ में आया होगी। अगली नेमिंग रिएक्शन देख लेते हैं कोई भी। चलिए हैलोफॉर्म रिएक्शन देख लेते हैं। कौन देख लेते हैं, हैलोफॉर्म। देखिए हैलो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है, हैलोफॉर्म टेस्ट भी होता है, हैलो फॉर्म टेस्ट। ठीक, देखिए हैलोफॉर्म एक होता है क्लोरोफॉर्म, इसका होता है CHCl, इसका होता है क्लोरो CHBr3, ब्रोमो फार्म CHI3, आयोडो फार्म। ये आपका तीनों। ठीक, जिसमें हम इसको देख सकते हैं, इसका येलो PPT होती है टेस्ट में। ठीक है, बाकी ये दोनों क्या होते हैं, कलरलेस। उसकी हम लोग चर्चा बाद में करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कौन सा फॉर्म, हैलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, देखिए हैलो फॉर्म रिएक्शन हम लोग क्या देखते हैं, इसमें कोई भी ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें एल्किल ग्रुप अवश्य हो, जैसे मेथिल ग्रुप। देखिए इसके पास 3 हाइड्रोजन अवश्य होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास होने चाहिए। कौन हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, तभी ये रिएक्शन संपन्न होगा। अब देखिए इसको ले लेते हैं और X2 हाइड्रोजन ले लेते हैं और NaOH ले लेते हैं। ध्यान करें, यह आपका 3 मोल लेंगे अवश्य रिएक्शन में, और यह आपका 4 मोल लेंगे अवश्य रिएक्शन में। जानते रहिए यह 3 मोल या 4 मोल अवश्य लेते हैं। तो जिससे बनता क्या है, RCOO पर माइनस Na पर प्लस प्लस CHX3। आपका यही क्या है, हैलोफॉर्म। ठीक, ये आपका क्या है, सोडियम का एसिड का साल्ट बन रहा है, मतलब सोडियम का साल्ट बन रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे CH3 COO CH3 ले लें और आपका Cl2 ले लें और NaOH ले लें, तो इसे हम कितना मोल ले लेंगे, 3 मोल। इसे हम कितना मोल ले लेंगे, 4 मोल। ठीक, रिएक्शन होगा क्या बन जाएगा, CH3 COO पर माइनस Na पर प्लस प्लस CHCl3। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। अगला देखिए, अगर हमें इसी प्रकार ब्रोमोफॉर्म बनाना है, क्या बनाना है बच्चा, ब्रोमोफॉर्म। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं CH3 COO और आपका CH3 एसीटोन। क्या लेते हैं, एसीटोन। इसका IPSC नाम 1 2 3 प्रोपेन 2-on, प्रोपेन 2-on। इससे हम लोग क्या लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं प्लस NaOH लेते हैं। ब्रोमीन और NaOH, ब्रोमीन को कितना मोल लेते हैं, 3 मोल, और NaOH कितना लेते हैं, 4 मोल। ठीक, बनता क्या है, CH3 COO पर माइनस Na पर प्लस, ठीक, प्लस आपका बन जाता CHBr3। ये आपका क्या बना, आपका ब्रोमो
फार्म। ठीक। उसी प्रकार अगर हमें आयोडो फार्म बनाना हो, क्या बनाना हो, आयोडो फार्म, तो बताओ आयोडो फार्म कैसे बनता है। आयोडो फार्म टेस्ट क्या होता है, आयोडो फार्म रिएक्शन कैसी होती है, यह भी एक प्रकार की नेमिंग रिएक्शन ही है। तो मान लीजिए वही ले लेते हैं CH3 CO CH3 प्लस आपका ले लेते हैं X2 प्लस NaOH, X2 लेते हैं 3 मोल, NaOH लेते हैं आपका 4 मोल। ठीक। रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, CH3 CO O पर माइनस Na पर प्लस प्लस CHI3, इसे बोलते हैं आयोडो फार्म। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं आयोडो फार्म। तो हम आपके तीनों फार्म बता दिए। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, मैकेनिज्म। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म लोग कैसे देखते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले ये जानना होगा कि ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड लेना है हमें, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। अगर हमारा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी यह रिएक्शन संपन्न होगी। और जो ये हाइड्रोजन होगा वह हाईली एसिडिक होना चाहिए। ठीक, उच्च अम्लीय होना चाहिए। जैसे ये आराम से H+ दे दे, क्योंकि NaOH जब रिएक्शन में आएगा तो NaOH बेसिक है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H जो होगा दोनों निकल जाएंगे आपस में रिएक्शन करके। जब H और OH निकल जाएंगे तो कोई वाटर बना लेगा, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे H+ निकलेगा, जिस पे माइनस आएगा, इसका रिएक्टिविटी आर्डर बढ़ जाता है। रिएक्टिविटी आर्डर बढ़ जाता है तो फिर आगे का रिएक्शन थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग हाईली एसिडिक H+ मतलब जो हाइड्रोजन होना चाहिए कार्बन के पास वह उच्च अम्लीय होना चाहिए, हाईली एसिडिक होना चाहिए। और कार्बोनिल ग्रुप के पास तब हैलोफॉर्म रिएक्शन देगी जब कार्बन ग्रुप के पास क्या होगा, हाइड्रोजन। देखिए अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं NaOH से। किससे करा देते हैं, NaOH से। अब देखिए तो यहाँ का हम H हटाते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2H और 1H को हम लोग बांड से अलग दिखा देते हैं ऐसे। ये अगर कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता है तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। OH पे यहाँ रहेगा निगेटिव, यहाँ से Na+ तो बाहर होएगा ही, और आपका OH और H क्या हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा माइनस। ठीक, और क्या बनेगा आपका RCO CH2 पर क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक, अब देखिए इससे अब रिएक्शन करा देंगे हम लोग X2 से, X और X। तो यहाँ वाला ये वाला X अगर इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब यह पॉजिटिव वाला जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, समझ में आ रही बात, और निगेटिव वाला यहाँ से बाहर हो जाएगा। आपका क्या बनेगा रिएक्शन में, RCOO CH2X। ठीक, यहां से X माइनस क्या हो गया आपका, बाहर हो गया। अब ये बना, पुनः एक बार NaOH फिर लाते हैं। तो यहाँ का जो H है उसको फिर से अलग लिख लेते हैं ऐसे। H पर प्लस कैसे आएगा, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा एक बार फिर, और इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, तो प्लस माइनस फिर H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो आपका क्या बनेगा, RCOO CH पर माइनस और X, और फिर एक बार X2 आएगा, इस X पर माइनस, इस X पर प्लस, तो आपका प्लस वाला जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। तो क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH X2।
एक बार और अगर हम NaOH लाते हैं तो आपका क्या होगा, ये जो H है इस पर प्लस आएगा, तब इस कार्बन पर माइनस आएगा, इस पर माइनस आएगा, माइनस और प्लस दोनों ऐड हो क्या निकालेंगे, H2O। आपका क्या बनेगा, R≡COO CH2 इस पर यहाँ पे X2 इस पर माइनस, पुनः एक बार फिर X आएगा, हाइड्रोजन यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला जाके इस नेगेटिव वाले से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अटैक जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा, R≡COO और यहाँ पर जाएगा CX3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि यह कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक, और NaOH एक बार फिर लाते हैं, इस पे माइनस होता है, तो इस कार्बन पर क्या आता है, प्लस, प्लस आते ही यह OH माइनस यहाँ पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है, तो क्या बन जाएगा आपका, आपका देखिए क्या बन जाएगा, या जब OH माइनस यहाँ पर अटैक कर देगा तो आपका हो जाएगा RCO पर माइनस यहाँ पे OH और आपका हो जाएगा CX3। अब यह अगर बैक बॉन्डिंग करता है ऑक्सीजन अपना, तो यहाँ वाला ये वाला CX3 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, यानी क्या बनेगा, O पर माइनस O डबल बॉन्ड यहाँ पे OH और यह बन जाएगा CX3 पर माइनस। अब देखिए यहाँ पे H प्लस जो होगा वह यहाँ पे जाकर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जो Na प्लस बहुत जगह से निकल रहा है, देखिए Na प्लस यहाँ से Na प्लस जाके इससे जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, R≡COO Na पर प्लस, इस पर माइनस और आपके यहाँ से जाकर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, CHX। यही आपका क्या रहा है, हैलोफॉर्म रहा, ठीक है, ये आपका क्या बना, हैलोफॉर्म रहा। देखिए तो कितनी बार सोडियम यूज हुआ है, एक बार सोडियम हाइड्रॉक्साइड यूज हुआ है, 2 बार और आपका 3 बार और आपका 4 बार। हाइड्रोजन कितनी बार यूज हुआ है, हाइड्रोजन 1 बार, 2 बार और आपका लास्ट टाइम 3 बार। तो हम आपको रिएक्शन में पहले ही बताए थे, ये इसकी क्या है, हैलोफॉर्म की मैकेनिज्म है। हम आपको रिएक्शन में पहले ही बताए थे, ऊपर देखिए रिएक्शन में हम आपको समझाए थे कि जो ये इनमें देखिए क्या लिए थे, आपका 3 मोल हैलोजन लिए थे और 4 मोल सोडियम हाइड्रॉक्साइड लिए थे। हैलोफॉर्म में देखिए ऊपर आपका यहाँ पे देखिए 3 मोल हाइड्रोजन लिए थे और आपका 4 मोल क्या लिए थे, सोडियम हाइड्रॉक्साइड लिए थे, ठीक है। तो आपका ये रिएक्शन हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, हैलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आई होगी। तो हम आज आप लोगों को कैनेजारो का आपका एक बार फिर रिवीजन करवाए, क्रॉस कैनेजारो बताए और आपका उसी को मिक्स्ड कैनेजारो बोलते हैं और सेल्फ कैनेजारो बताया, और आपका ये हैलोफॉर्म रिएक्शन था विद मैकेनिज्म, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसी प्रकार जितने भी नेम रिएक्शन हैं, ठीक है, वो हम आपको लोगों को धीरे धीरे एग्जाम तक देते रहेंगे, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। और आने वाले समय में आपका लाइव क्लास भी चलेगा, वो 1 शॉट में, ठीक है, चैप्टर वाइज, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, इंग्लिश का, सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही।